नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन टू इजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मैं तरुण मंडोई हूं। वैसे तो मैं खंडवा से हूं, लेकिन फ़िलहाल पिछले 2 सालों से अमेरिका में निवासरत हूं और यहाँ पर आकर के मैंने ऑप्शंस और शेयर बाज़ार पर बहुत सारी स्टडी की है। मैं सोचता हूँ कि वह स्टडी मैं आपके सामने शेयर करूँ। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को सही चीज़ का पता हो, क्योंकि मैं भी जब अमेरिका आया था तो मैंने भी यहाँ पर शेयर बाज़ार में काम किया और इंडिया के ही शेयर बाज़ार में काम किया और वहाँ पर यह देखा कि बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस हैं जो हमें अलग अलग तरह के नॉलेज देते हैं और हमें यह बताते हैं कि आप ऐसे ट्रेड करो, आप इस तरीके से इसमें मार्क लगाओ, सपोर्ट मार्क लगाओ और रिवर्सल देखो। अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स बताते हैं आपको, बोलिंगर बैंड, EMA, RSI वगैरह। लेकिन बहुत सारे चैनल हमें इंडिकेटर्स के बारे में और खासकर मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाते, क्योंकि देखने में यह आ रहा है कि पिछले कई सालों से डेरिवेटिव मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान में लग रहा है और यह भी हकीकत है कि डेरिवेटिव मार्केट्स में ही सबसे ज़्यादा आम आदमी लॉस कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं भी इसमें कुछ इंटरेस्ट के साथ काम करने लगा और देखने लगा कि यह मार्केट किस तरीके से चलता है। तो आइए आपको भी मैं वही सब चीज़ जो मैंने अपने अनुभव से, जो अपने ज्ञान से, जो अपनी रिसर्च से सीखी है, वह आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑप्शन क्या है। जो हम पुट या कॉल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसका मतलब क्या है, क्योंकि यह मतलब जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, मैं आपको यह बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि ऑप्शन असल में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी सेलर के साथ बायर के बीच में किया जाता है। अब आप इसको और थोड़ा आसानी से समझेंगे तो हमारी जनरल भाषा में अगर हम पता करें तो अगर कोई ज़मीन का सौदा करना होता है हमें और हमारे पास में उस समय उतने पैसे नहीं होते कि हम ज़मीन का सौदा कर सकें, तो हम सेलर के पास में जाते हैं कि भाई अभी ज़मीन का रेट क्या है आज। वह बताता है कि ज़मीन का रेट 2000 रुपया स्क्वायर फीट है या 3000 स्क्वायर फीट है। तो हमें यह उससे कहना पड़ता है कि आज तो नहीं, मैं 1 महीने बाद तुम्हारी ज़मीन ले लूँगा, लेकिन मैं आज आपको 2000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से इस भाव को फिक्स करता हूँ और इस फिक्स करने के एवज में आपको मैं एक प्रीमियम देता हूँ या आपको एक बयाना देता हूँ। अब वह बयाना यह होता है कि अगर आपने उस डेट तक वह ज़मीन उस भाव में नहीं खरीदी तो वह बयाना लैप्स हो जाता है। हकीकत में वह लैप्स जो बयाना होता है वह जब हम ज़मीन की जो आखिरी डेट है उस दिन तक नहीं खरीदे तब होता है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट्स में चूंकि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे को बेच सकते हैं, तो इसके अंदर यह होता है कि आपका प्रीमियम या आपका जो दिया हुआ बयाना है वह धीरे धीरे कम होते जाता है और जब तक ज़मीन आपकी जब आपकी आखिरी डेट आती है उस दिन वह प्रीमियम 0 हो जाता है। तो यह चीज़ अगर आपके समझ में आ गई
तो आपको ऑप्शन कॉल भी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने अगर मान लीजिए कि 1 जुलाई को आज ही आपने अगर कोई 23,000 रुपये का कॉल खरीदा, अब आज शायद मार्केट 23,010 के लगभग है, और 23,000 के कॉल पे आपको जो प्रीमियम देना पड़ रहा है वह होगा अगले हफ्ते की एक्सपायरी का लगभग 500 रुपये के लगभग होगा, या अगले महीने की एक्सपायरी का 500 रुपये होगा। अब आपने अगर वह 500 रुपये में खरीद लिया, अब अगर अगले हफ्ते तक जमीन का भाव उतना ही रहता है तो आपका वह 500 रुपया जीरो हो जाएगा और आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर जमीन का भाव ज़्यादा हो जाता है या शेयर मार्केट आपका ऊपर चले जाता है तो आपका जो प्रीमियम है वह भी बढ़ जाता है। लेकिन वह कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, यह सब बातों का ही हम लोग हमारी चैनल में डिस्कस करेंगे। और आप यकीन मानिए, हम लोग जो भी बात करेंगे वह बिल्कुल बेसिक्स बात करेंगे। उसमें कोई बहुत बड़े कैलकुलेशंस नहीं होंगे, सिर्फ लॉजिक्स और गणित के हिसाब से जो कैलकुलेशन होते हैं वही बताया जाऊंगा। इसके अंदर आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी बात करूंगा कि आदमी का जो साइकोलॉजी सर्कल होता है वह फायदे को देख करके क्यों विचलित होता है, और जब उसको लॉस होता है तब वह क्यों आराम से बैठा रहता है। इन्हीं सब बातों पर हम विचार करेंगे, हम इन्हीं से बातों पर बात करेंगे। और आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप इस ऑप्शन और फ्यूचर मार्केट में कॉल और पुट को लेकर के कम से कम 5 से 10% का फायदा तो कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको सीखना होगा कैंडल कैसे बनती है, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोगों को यही बताया गया कि ये डोजी कैंडल है, बुलिश कैंडल है, हरामी कैंडल है और अनेक तरह की कैंडल और उनके पैटर्न बताए गए। लेकिन हमको किसी ने भी फॉर्मेशन नहीं बताया कि यह फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है और क्यों यह बुलिश कैंडल होती है, क्यों यह हैमर होती है, क्यों यह शूटिंग स्टार होती है, क्यों यह एंगल्फिन बनती है। तो इन्हीं सब बातों का जब आपको पता चलेगा, जब कि आपको कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है वह पता ना हो। तो कैंडल फॉर्मेशन के बारे में, उसके साथ में यही कैंडल चार्ट पर भी लगती है। तो जब कैंडल फॉर्मेशन हो गया तो फिर अगली कैंडल कैसे बनेगी या अगला चार्ट उसका कैसे बनेगा, अब इन सब चीजों का हम पता कैसे चार्ट पर लगा सकते हैं। इसमें हमको प्रीवियस नहीं देखना है, हमको प्रेजेंट में ही देखना है कि अभी क्या हो रहा है। और प्रीवियस का हम केवल वॉल्यूम्स देखेंगे कि प्रीवियस वॉल्यूम्स कितने हैं इस चार्ट पर या आज की डेट में। मैं अपनी चैनल जो तरुण मंथन करके टेलीग्राम पर है उसमें मैं लाइव कई बार बताता हूं कि अभी आप यह खरीद लीजिए और इसको आप 5 मिनट में 10% के ऊपर बेच सकते हैं। तो जैसे कल ही की बात करूं तो कल ही मैंने निफ्टी को शायद 23,000 का ही कुछ स्ट्राइक प्राइस था, उस पर 80 रुपए में खरीदने का कहा था और यह भी बोला था कि इसे 10% ऊपर लेकर के आप बेच सकते हैं, वह भी 10 मिनट के अंदर। लोगों ने देखा होगा कि वह 80 से 75 तक गया और 75 से वापस 120 तक गया। तो यह जो फॉर्मेशन हुआ यह क्यों हुआ, इसको अगर आपको समझना है तो आप मेरे चैनल से बने रहिए। इसमें मैं आपको कई चीजें बताऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एलिट थ्योरी पढ़ी है, स्टीवंस की कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है, उसको समझा है और उसको समझने के बाद ही आज मैं इस विश्वास से कह सकता हूं कि वह बात मैं आपको भी बता दूंगा। यह कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिर्फ एक बाजार है। और अगर आप बाजार में सब्जी मंडी में गए हों और वहां पर जब देखा हो कि
एक किसान अपना आलू बेचने आता है और कुछ सब्जी बेचने वाले उस आलू को खरीदने आते हैं, तो उस समय जो सिचुएशन उत्पन्न रहती है वही सिचुएशन आज भी इस बाजार में है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो जो बोली लगाने वाला दलाल है वह आलू देखता है और 1 रुपए से बोली चालू करता है कि 1 रुपया, 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 30 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा। लेकिन 1 रुपये से पहले वह 90 पैसे से स्टार्ट करता है। 90, 95, 1 रुपया, 1 रुपया 10 पैसा, इस तरह वह 1 रुपये से 10 पैसा कम और 1 रुपये से 10 पैसा ऊपर तक के सारे रेट पे वह बोली लगाता है। अब जिस व्यक्ति को जिस रेट में वह माल खरीदना होता है वह खरीद कर चले जाता है। अब वह तो खरीद लिया, लेकिन अब दलाल को यह लगता है कि यह 1 रुपये का माल 1 रुपये 10 पैसे में बिका, तो वह अगले सेकंड में उसकी वैल्यू 1 रुपया 10 पैसे से शुरू करता है और फिर 1 रुपये तक ले आता है और फिर 1 रुपये 15 पैसे तक देता है। यह फॉर्मेशन आपको मैं लाइव भी दिखा सकता हूं कि जब कैंडल बनेगी तो कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है। आपको मैं उसके सारे वीडियोस भी शेयर करूंगा कि देखिए कैंडल ऐसे बनती है और इस तरह से यह कैंडल बनी और इतने पर नीचे आई और इतने पर ऊपर गई। अगर हुआ तो आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैंडल का फॉर्मेशन आप खुद देखें कि कितने मिनट में कितना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऑप्शंस के बारे में बेसिक्स और सिंपल तरीके से समझना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि अगर हो सका तो मैं मार्केट में यूट्यूब पर लाइव आकर आपको और भी गाइड करूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल तरुण मंथन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई चीज़ें मैं बता रहा हूँ और इस तरीके से आप मार्केट को समझ सकते हो। मेरा पर्पस ना ही किसी को प्रमोट करना है ना ही मार्केट को प्रमोट करना है। मेरा पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है कि ताकि मैं लोगों को इस मार्केट के बारे में कुछ न कुछ शिक्षा दे सकूं, ताकि वह मार्केट को अच्छे से समझकर अपने ही विवेक से ट्रेड ले सके और किसी और के बहकावे में या किसी और की टिप में ना आए और खुद ही वह इतने संबल हो जाए कि उन्हें प्रॉफिट कब होगा या उन्हें लॉस कब होगा, यह वह खुद ही बता सकें। तो दोस्तों, मैं यही बात कहना चाहता था और यह मेरा चैनल का दूसरा वीडियो है। अगर आप जानना चाहते हैं ऑप्शन, पुट, कॉल, इसका रेशो क्या होता है, इसके अंदर कब हमें ट्रेड लेनी है तो हमें प्रॉफिट होगा, कब ट्रेड छोड़नी है जब हमें नुकसान होगा, यह सब बातें मैं आपको सिर्फ चार्ट के ऊपर लाइव देख करके बताऊंगा कि देखिए अब आप ट्रेड लीजिए, अब आपको प्रॉफिट होगा। वह इसलिए कि बाद में जब आप खुद भी लाइव ट्रेड लेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चार्ट मौजूद रहेगा और आप इसी रेफरेंस से अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मुझे अब क्या करना है। आपको कहीं और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने कैलकुलेशन लगा लेंगे। देखिए, मार्केट में बहुत सारे फंडामेंटल्स, बहुत सारे फैक्ट होते हैं। कोई एक वस्तु को लेकर के अगर आप सोचें कि ऐसा ही होगा तो वह बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन एक वस्तु जरूर है कि जो 5 मिनट का समय है, उस 5 मिनट में तो आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि 5 मिनट में मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है या कितना लॉस करना है। तो अगर आपने यह मेरी स्ट्रेटेजी समझ ली तो आप कभी भी किसी भी ट्रेड पर 5 मिनट में 5 से 10% पैसा आसानी से बना सकते हैं, कॉल या पुट ऑप्शन बाय करके। वैसे सबसे ज़्यादा पैसा तो सेलिंग में होता है, पर चूंकि सेलिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, पैसा बहुत लगता है और हमारे यहाँ की
आम लोगों के पास ज़्यादा पूंजी नहीं होती है। वह यही चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी पूंजी लगाकर मुझे रोज 1-2%, 3% अगर मिल जाता है तो वह उसके लिए बहुत होता है। तो दोस्तों, यह 1-2% हम हमेशा कमा सकते हैं। बस उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस देखने पड़ेंगे। आपको यह पता करना पड़ेगा कि आप जितने का ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपको खर्चा कितना है। जैसे आपकी घर के बाजू में अगर कोई सब्जी वाला 2 रुपए किलो आलू दे रहा है और मार्केट में वह आलू 1.5 रुपये किलो है होलसेल में, अब आपको यह पता लगाना होगा कि वहां से वहां तक जाने का आपका कितना खर्चा लग रहा है। तो आप 2 रुपए में लेना पसंद करेंगे या 1.5 रुपए में। इसी तरह जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें ब्रोकरेज वैल्यू लगती है। अब अगर मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 50 रुपए पे खरीद लिया, एक लॉट निफ्टी का, और उसमें आपको 50 रुपए ही ब्रोकरेज लग गई, तो आपको पर शेयर ब्रोकरेज जो लगी है वह 2 रुपया प्रति लॉट लगी। अब आप जब तक उसको 52 रुपए पर बेचेंगे तब तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। आपको प्रॉफिट कब होगा? जब उस प्रीमियम की वैल्यू 52 रुपए से ऊपर जाएगी। तो यह जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप लॉस ही करते रहेंगे, क्योंकि प्रीमियम और अदर टैक्स और उनकी जो ब्रोकरेज है वह बाद में कटती है, जिसका हमें पता नहीं चलता। जब सामने प्रॉफिट और लॉस आता है तो हम तो यह सोचते हैं कि हमने 50 में खरीद के 55 में बेचा, हमें 5 रुपया प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपके पास में लास्ट में 40 रुपया ही प्रॉफिट होता है। इसके विपरीत जब नीचे जाता है, आप लॉस में बेचते हैं, तो आपको यह 40 रुपए का जो लॉस है, प्रॉफिट है, वह आपको 200 रुपये लॉस में चले जाता है। ऐसा बहुत बार आपने भी देखा होगा। तो जब तक आप इसका फंडामेंटल नहीं समझेंगे, जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि यह कैसे काम करता है, तब तक आपको शेयर मार्केट में फायदे करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए। मैं आपको आगे सारी कैंडल स्टिक, सारी चार्ट, आपको ट्रेड कब लेना है, कब नहीं लेना है, और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको इंडेक्स के ऊपर ट्रेड लेना नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको कॉल और पुट के प्रीमियम पर ट्रेड लेना सिखाऊंगा, जो मेरे हिसाब से आज तक किसी ने नहीं सिखाया, और वह भी मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरी चैनल ऑप्शन टू इजी के साथ। धन्यवाद। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि आपके और भी दोस्तों लोगों को यह चैनल देखना चाहिए, तो उन्हें आप प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, यह मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह समझा सकूं जो मैंने खुद इतने रिसर्च के इस बात देखा है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।